जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। अभी तक हम लोगों ने 6 लेक्चर पढ़ लिया है, 6 नहीं 7 लेक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। आज का आपका ये क्वेश्चन है। क्या डांसर को लिखा जाता है DGEPSF। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, ये है आपका सवाल। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं। सिंपल सी बात है, जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है बेसिक, उसके बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से कि बेसिक क्या था हमारा। कि सबसे पहले तो हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू याद है तो हम लोग सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी 4 है, इसकी 1 है, इसकी क्या 14 है, 3 है, 5 है एंड 18 है। इसी प्लेस वैल्यू 4 है, 7 है, 5 है, 16 है, 19 है और क्या है 6 है। अगर आप देखें 4 से 4 यानी 4 यहाँ 4 यहाँ, तो क्या कर रहे हैं हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, इसका मतलब +6 ऐड कर रहे हैं। 1 में तो 7 हो जा रहा है। यहाँ 14 है, यहाँ 5 है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग सब -9 कर दे रहे हैं, तो 5 आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे +13। तो क्या यहाँ पे कोई लॉजिक बन रही है क्या यहाँ पे किसी प्रकार की लॉजिक है जिसे जो है हम मान लें कि आगे अब क्या आने वाला है। क्या हम बता सकते हैं आगे क्या आने वाला है? नहीं बता सकते हैं। कोई लॉजिक यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रही है। तब फिर कैसे करेंगे? देखिए, मैंने पहली क्लास में बताया था कि हम लोग 7 टाइप के पैटर्न पढ़ते हैं लेटर कोडिंग में, या फिर आप कह लीजिए कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें एक किसी प्रकार की लॉजिक बनानी पड़ती है। अब जैसे कि सीधे नंबर को हम कोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लॉजिक बनने को तैयार नहीं है। तो कुछ ऐसा सोचो कि सर हम 2-2 लेटर की पेयर बनाकर करते हैं, 2-2 लेटर की पेयर बनाकर क्रॉस में करते हैं। क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि नहीं? जैसे कि हमने DA को लिया और A की कोडिंग कर दिया किसके साथ, D के साथ, और इस D कोडिंग कर दिया किसके साथ, G के साथ। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। तो सर क्या करें, अगर हम +3 करते हैं तो क्या हो जा रहा है, 4 और 3 7, यानी 4 और 3 कितना हो गया 7 आ गया। सब 1 में +3 करते हैं तो क्या हो जाएगा 4। तो सर फिर इसकी कोडिंग इससे हो जाएगी, इसकी कोडिंग इसके साथ भी होगी। अगर आप 2-2 लेटर की कोडिंग बना रहे हैं तो बिल्कुल ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या आता है, यहाँ 14 है, +2 करो कितना हो जाएगा 16। यहाँ 3 है, +2 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो सर हो रहा है। तो हमें क्या पता चला कि सर पहले दो लेटर में +3 हुआ है, दूसरे 2 लेटर में +2 हुआ है। इसका मतलब अगले जो लेटर आएंगे उसमें +1 होगा, तभी हमारी एक लॉजिक क्या है आइडेंटिफाई हो पा रही है। तो देखिए अक्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो ये देखिए 18 और 1 19, 18 + 1 19, 5 + 1 6 आ गया ना। तो सर देखिए एक लॉजिक बनकर आई है ना। क्या लॉजिक बनी कि +3 है, +2 है, +1 है। तो
तो आपने इस क्वेश्चंस को इस तरीके से आपने लॉजिक लगाकर हल कर लिए। अब यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 16। देखिए जिनको आता है प्लेस वैल्यू तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अब इतना आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से क्रॉस में करना कोडिंग। 21 + 3 कितना हो जाएगा x, 24 यानी कि x, 16 और 3 कितना हुआ 19, 19 को मतलब x। यल में कितना जोड़ना है, यल में सर +2 जोड़ेंगे तो 12 2 14 14 का मतलब n, और +2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 4 का मतलब d। यहाँ पे आइए +1 3 और 1 4 4 का मतलब d, 9 और +1 10 10 का मतलब क्या हुआ j। तो पब्लिक की कोडिंग क्या हो गई, x s n d d j। ठीक है, ये हो गई। तो आपने क्या देखा कि ये एक्चुअली में जानते हैं कौन सा पैटर्न है, ये पैटर्न है आपका क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ये है आपका क्रॉस पैटर्न, ये आपका क्रॉस पैटर्न है, ये आपका क्रॉस पैटर्न है। तो क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, जैसे सपोज करो क्रॉस पैटर्न में क्या है कि मान लो कि 6 लेटर दिए हैं, 6 लेटर ऊपर दे रखे हैं इस तरीके से, ये 6 लेटर हैं, तो इनकी कोडिंग जो है 6 लेटर के साथ ही होगी। अगर ऊपर भी 6 है तो नीचे भी 6 होगा। ठीक है, तो इसकी कोडिंग इसके साथ, इसकी कोडिंग इसके साथ, इसकी कोडिंग इसके साथ, इसकी कोडिंग इसके साथ, क्रॉस में इसकी कोडिंग इसके साथ, इसकी कोडिंग इसके साथ। क्रॉस से क्या एक खास बात है कि सर यहाँ पे हम लेटर क्या बनाते हैं, पेयर, क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा 2 2 का हो सकता है, 3 3 का, 4 4 का, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। और सर दूसरा तरीका क्या है, और इसमें क्या लॉजिक हो सकती है, मान लो कि हम ऊपर 6 लेटर हैं, ठीक है, तो नीचे भी कितना होगा 6 लेटर की ही कोडिंग होगी। अब 6 लेटर कोडिंग में ध्यान देना कि हो सकता है इस वाली कोडिंग इससे, इस वाली कोडिंग इससे और इसकी कोडिंग इसके साथ कर दिया जाए, ऐसा ही पैटर्न बन सकता है। इस वाली कोडिंग इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ कोडिंग कर दे, तो हमारा ऐसा भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, और भी देखिए क्रॉस में क्या ना किसी तरीके का भी उसे दे रखना है कोडिंग। मान लो 5 दिया है तो, है ना, 5 दिया है तो कोई बात नहीं, 5 दिया है तो इस तरीके से भी आपकी कोडिंग हो सकती है। ये लेटर गोल गोल का मतलब क्या है, ये लेटर है। ठीक, हो सकता है इसी कोडिंग इसके साथ, इसी कोडिंग इसके साथ, इसी कोडिंग इसके साथ, इसी कोडिंग इसके साथ, इसी कोडिंग इसके साथ। तो इस तरीके से कई लॉजिक जो है क्रॉस पैटर्न क्या है बन सकते हैं। तो आपको जब भी आप देखेंगे, जब आप सीधे सीधे कोडिंग करेंगे, फॉरवर्ड कोडिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया फॉरवर्ड कोडिंग, यानी जो मैंने आपको सिखाया अभी तक ना वो सब फॉरवर्ड कोडिंग के ही क्वेश्चन थे, शुरू के जो लेक्चर थे हमारे। तो अगर वो ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करोगे कि इस तरीके से भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो किसी न किसी हाल में जो आपका आंसर आना ही चाहिए। तो ठीक है, ये है हमारा क्रॉस पैटर्न, यानी कि पेयर फॉर्म में हम लोग करते हैं इसमें लेटर को कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बस हो गया। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वेंचर को लिखा जाता है CUZXQQCQ लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा, तो वेंचर को क्या लिखा जाता है मैंने पढ़ दिया। आइए हम लोग इसे लिखते हैं,
तो बताना है आपको PAINTER को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है सवाल आपसे, ये पूछा है। तो सिंपल सी बात है कि आप पहले देख लीजिए। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखोगे, ये प्लेस वैल्यू है आपकी। बहुत तिरछा लिख गया है, CUZX। मैं सीधा लिखना चाहूँगा इसको, CU CUZX क्यू, ठीक है। अब देखिए, अगर आप फॉरवर्ड पैटर्न में बनाना चाहते हैं तो यहाँ 22 है, यहाँ 3 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ 5 है, यहाँ 21 से बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है। तो आप क्या करें कि पहले 2-2 लीटर की क्रॉस पैटर्न की यूज करें, 2-2 लीटर का पहले। देखिए, अगर आप इसके साथ इसी कोडिंग कर सकते हैं, इसके साथ इसी कोडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको -1 करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। 5 में 2 गया, 3 आ गया, 22 में 1 गया तो 21 आ गया। अगर आप यही सोच रखा है तो आप ध्यान दीजिए कि अगर 2-2 लीटर का कोडिंग कर रहे हैं आप, तो यहाँ 20 है, यहाँ क्या है, 26 है, तो +6 करना पड़ेगा, और यहाँ 14, यहाँ क्या है, 24 है, और यहाँ पे +10 करना पड़ेगा। तो ध्यान देना कि ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ -1 -2 तो समझ में आ रहा है, बट ये 2 लीटर की कोडिंग मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे और सोचना पड़ेगा। जब 2 करना बनेगा परफेक्ट, तो क्या किया करोगे, फिर 3 का बनाओ। और 3 का बनाए, ऐसे कब पता चलता है, कब एहसास होगा कि हम 3 का बनाए, 2 का ना बनाए। ध्यान देना कि जब आप 2 का बनाए ना, तो यहाँ पे देखा करिए कि जो नंबर है ना, वो बहुत डिफरेंस में है दोनों नंबर। सोचो कि नंबर जो होते हैं ना, क्लोज में होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपने देखा है, थोड़ा अक्सर होता है ऐसा नहीं है कि नंबर अगर बहुत दूर है उनका डिफरेंस तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अक्सर जो है नंबर पास में, जैसे देखा जाए यहाँ पास, U का Z के साथ थोड़ा आसान होगा बनाना, और इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ। तो ध्यान दीजिए, 26 से 21 में कितना ऐड कर दिया, +5, तो क्या हो गया, 26, ठीक है। यहाँ 20 है, 20 में क्या ऐड कर दिया, 4, तो क्या हो गया आपका 24। यहाँ कितना, 14 में क्या ऐड कर दिया, 3, क्या हो गया, 17। तो अगर इन 3 लीटर की बात करते हैं तो +3 +4 +5, ठीक है। अगले इनकी बात करते हैं, यहाँ पास इस तरीके से -2 कर दो और -1 कर दो। तो कहने मतलब यह है कि देखिए सर, यहाँ पे जो 2 लीटर की कोडिंग हुई है, ये -1 -2 हुआ है, यहाँ भी -1 -2 हुआ है, और जो बीच में 3 लीटर की जो कोडिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है। तब यहाँ पे लॉजिक मालूम चल गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें यूज करना है। तो मैं 16 1 9 14 25 और 18 क्रॉस करना है। यहाँ -1 करना है, यहाँ पे -2 करना है। 1 में -2 करोगे तो -1 आएगा। -1 का मतलब क्या होता है, y, और 16 में कितना, 15 का मतलब क्या, o। अब यहाँ पे 3 का है, तो 3 का ग्रुप बनाओ। तो उसका क्या, +3 है, +4 है, फिर क्या है, प्लस आपका 5 है, प्लस आपका 5 है। तो 9 3 12 12 का मतलब क्या होता है, यल। 14 4 18 18 मतलब कितना होता है, R।
25 20 5 25 25 मतलब क्या होता है y। फिर यहाँ पे क्रॉस में करेंगे तो यहाँ -2 करेंगे, यहाँ -1 करेंगे। 16 मतलब p और 5 में से गया 4 मतलब d। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है आपका क्रॉस पैटर्न। इस तरीके से क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चंस क्या एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है, रेल को लिखा जाता है KCTN, तो रीड को क्या लिखेंगे, READ, रीड को क्या लिखेंगे ये आपको क्या बताना है। तो रीड को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। वेरी सिंपल है ना। क्या करना सबसे पहले, सर देखिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं। 18 है, 1 है, 9 है, 12 है, 11 है, 3 है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, आप लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। बनाइए, कैसे बनेगा, देखो इनकन का बनाओगे, 7 का गैप है, यहाँ पे 2 गैप है तो नहीं बन रहा है। 3 लेटर लो और क्रॉस पैटर्न बनाओ। 9 2 11, 1 2 3 और 2 20 और यहाँ पास 2 14। देखो एक आपका पैटर्न बन गया, क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, +2 +2 +2 एक कांस्टेंट बनाना। एक कोई लॉजिक समझ में आती है, इसके आगे भी होता तो किस में आता, +2 में आता, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो अब ये लॉजिक तो समझ में आती है, तो इस लॉजिक का यूज हम यहाँ पे कर देते हैं। प्लेस वैल्यू क्या है, 18 है, 5 है, 1 है, 4 है, +2 +2 और +2, 18 2 20, 20 का मतलब T, 5 2 7 7 का मतलब G, 1 2 3 3 का मतलब C, 2 4 6 6 का मतलब कितना हुआ F। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैटर्न आते हैं, आपको सीखना चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सब एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, तो अगर आप इतने भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन सभी सवालों से, क्योंकि ये सब सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्योंकि मैं जो भी प्रैक्टिस कराता हूँ, जो भी मेरे कंसेप्ट होते हैं, वो आए हुए सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में होते हैं, जिन्हें आप पढ़कर जो है फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर एक मैं दूसरा पैटर्न भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। फिलहाल ये हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अपडेट को क्या लिखा जाता है, FRWCRY, अपडेट को लिखा जाता है FRWCRY। तो मेरे दोस्तों आपको ये बताना है कि BLENDY को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये बताना है।
सिंपल सी बात है कि सर 21, 16, 4, 1, 20 then 5. Now here 6, 18, 23, 3, 18 and 25. पहले मैंने कहा दो दो का पेयर बनाओ, तो अगर आप दो दो का पेयर बनाते हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है ना। तीन तीन का पेयर बनाओ, तीन तीन का पेयर बनाएंगे तो देख रहे हैं आप लोग कि थोड़ा इनकी प्लेस वैल्यू में क्या कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जैसे कि 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 का मतलब W। 16 + 2 कितना हो गया 18, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो देखिए लॉजिक भी बन पा रही है। इसका मतलब सर यहाँ पे देख लीजिए कितने का फ़र्क है ये। तो अगर हम -2 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 का मतलब C। यहाँ -2 करोगे क्या हो जाएगा 18, 18 का मतलब 18। यहाँ -2 करोगे हो जाएगा -1, -1 का मतलब होता है y माइनस। देखो -y = आप क्या लिख सकते हैं 25। ये दोनों की सेम मीनिंग है, मैंने बताया भी है आप लोगों को, दोनों क्या है ये सेम मीनिंग है। तो -y = y = 25 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो लॉजिक यहाँ आपने यूज किया वही लॉजिक जो है आप यहाँ कहाँ करेंगे, यहाँ पास करेंगे। तो तीन तीन का पेयर बनाना है। आप तीन तीन का पेयर बनाओगे तो अब तो बन जाएगा ना, आपने लॉजिक पहचान लिया। क्या आप एक तो +2 है, +2 एंड +2 तो 4, 4 का मतलब कितना D और 2 करो कितना 14, 14 मतलब क्या है N, यहाँ कितना G। अब देखो -2 करना है, -2 और -2 और क्रॉस में करना। -2 का मतलब कितना हो W, इसका मतलब कितना B, इसका मतलब कितना L। तो ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर। बात समझ में आ गई। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है SREHTOF। तो उसी सांकेतिक भाषा में BROUGHT ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा, उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है। एक चीज़ ध्यान देना है आपको, जो लेटर यहाँ लिखे हों और वही लेटर सेम लेटर यहाँ लिखे हों, जो लेटर यहाँ लिखे हों वही लेटर सेम यहाँ लिखे हों, इसका मतलब ना हमें इसमें प्लस करना है ना माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये क्वेश्चन होते हैं पोजीशन बेस्ड, मैंने बताया भी है आपको, ठीक है ना, पिछले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन होते हैं कैसे, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब ध्यान से देखना है आपको, ध्यान से देखना है। मदर्स लिखा हुआ है ना, मदर्स का लिखा जाता है SREHTOM। तो दो मेथड है। एक पहला मेथड, आप ध्यान से देखिए इस वर्ड को और फिर देखिए कि लेटर क्या किया गया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। जैसे कि यस को इधर से लिखना चालू कर दिया गया है, देखो है ना, देखो पहले यस लिखा गया है, फिर आर लिखा गया है, फिर ए लिखा गया है, फिर एच लिखा गया है, फिर टी लिखा गया है, फिर ओ, फिर यम। रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, यानी कि पीछे से लिख दिया गया, पोजीशन बदल दी गई। आखिरी वाला लेटर पहले, फिर पीछे सेकंड वाला, फिर
दूसरे पोजीशन पे, फिर पीछे से थर्ड वाला, आगे से थर्ड, फिर चौथे को चौथे पर, इस तरीके से क्या लिखा गया है। इसका मतलब सर यहाँ भी रिवर्स में लिखेंगे। जी हाँ, यहाँ भी रिवर्स में लिखना है। तो वहाँ से स्टार्ट करना, पीछे से। कैसे? THGUORB। तो ब्रॉड को ये लिखा जाएगा। ये होते हैं पोजीशन पैटर्न, ठीक है ना। ताकि सिर्फ क्या बदल जा रही है, इसमें पोजीशन बदल जा रही है। बात समझ आ गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको समझ में ना आए, क्योंकि तो सिंपल था, इसने क्यों रिवर्स कर दिया, तो आ गया सेकंडों में आंसर। अगला भी सेकंडों में आंसर आएगा, थोड़ा सीख लीजिए। तो दूसरा तरीका क्या है? ये तो पहला तरीका हो गया कि वर्ड को पढ़ें, देखें कहाँ पे क्या कैसे किया गया है। दूसरा तरीका क्या है कि नंबरिंग कर दिया है, नंबरिंग कर दो 1 2 इस तरीके से 3 4 5 6 और 7। अब देखो यस कहाँ यहाँ पास है, तो पहले 7 लिखा गया है, R 6 लिखा गया है, 5 E को 5 यहाँ पे लिखा गया है, फिर चौथे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर दूसरे और फिर पहले, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गया है, ठीक है ना, इन नंबर को। तो सेम यही नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यही नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो ये नंबर लिखे गए हैं। कैसे? 7 6 5 4 3 2 1। आपको मालूम है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7। 7 पे क्या है? टी को लिखो यहाँ पे। 6 पे क्या है? H। G पे क्या है? 5 पे क्या है? G। U 4 पे क्या है? U। 3 पे क्या है? O। 2 पे क्या है? R। और 1 पे क्या है? B। तो देखो हमारा आंसर आ गया ना, आंसर आ गया। तो आपको जब भी कन्फ्यूजन जब हो ना, तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से आप नंबर लिख कर भी क्या कर सकते हैं, आप कोडिंग बना सकते हैं। तो ये आपने 2 तरीका सीखा। जहाँ ना समझ में आए नंबर लिखो, जहाँ समझ में आता है तो सीधे डायरेक्ट कर दो। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड तो ऐसे करता है आपकी प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा जाता है क्या? IRTSID, फिर लिखा है ID NOITUB, ये लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि भैया सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। आप बताना है सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा। SUB ST सब्स्टिट्यूशन, SUB STITUTION, क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है सवाल में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन शब्द को, ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे इसमें है कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 लेटर है। जब लेटर बड़ा हो जाए तो हो सकता है कि आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर, 1 2 3 4 5 6, 6 उधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास बात क्या है कि 12 लेटर का ये शब्द है, वर्ड है, हमने इसको 6 लेटर में ब्रेक कर लिया। अब एक बार रिवर्स चेक कर लो, इस तरीके से रिवर्स चेक कर लो, क्या कहीं इतने पार्ट को रिवर्स करके लिख दिया हो, बाकी फिर इतने पार्ट को रिवर्स करके लिख दिया हो, ऐसा तो नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। आई को यहाँ पर लिखा आई आर टी एस, फिर आई, फिर डी, ठीक है। और इस बचे 6 लेटर को फिर से रिवर्स कर लिया, यान ओ, देखो यान को लिखा, फिर ओ को लिखा, फिर आई को, फिर टी को, फिर यू को, फिर बी को। समझ में आ गया लॉजिक? लॉजिक क्या है कि लेटर को 2 पार्ट में बांट लिया, 12 लेटर है इसमें, इस शब्द को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया 6 लेटर की पेयरिंग के तौर पे, ठीक है ना। उसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवर्स में लिख दिया, तो ये चीज़ें पता चल गई। वही चीज़ यहाँ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 1 2 3 4 5 6 पे पेयर बना लो। इधर घूम जाओ रिवर्स में, आई टी एस बी यू और यस हो गया। इधर रिवर्स में घूम जाओ आप, तो क्या हो सकता है, एन ओ आई टी और यू। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपने बताया था कि आप नंबर लिखकर भी कर सकते हैं, तो नंबर लिखकर आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पास ना आई कितनी बार आ चुका है, 3 बार आया है। तो जब आई 3 बार आया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करो कि जब वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स रिपीट हो जाए ना, तो वहाँ पे जब भी आप पेयर बनाओगे, तो जब भी आप नंबरिंग करोगे पेयर बनाकर करो। क्या बनाकर? पेयर बनाकर। उससे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो फिर ये आई 3 बार आ गया है ना, फिर ये आपको कन्फ्यूज करेगा कि किस आई को कहाँ पे रखा गया है, किस आई को कहाँ पे रखा गया है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसीलिए मैंने दोनों तरीका सिखा रखा है। जहाँ पे नंबर रिपीट ना हो नंबरिंग से कर लो, जहाँ पे रिपीट है तो एक बार थोड़ा देखो समझो फिर आंसर दो अपना। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिनटली आता है, सॉरी, टी वाई ये लिखा जाता है, ठीक है ना। होमिडिटिक का लिखा जाता है UHIMIDTY। तो पूछ रहा है कि पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि इस क्वेश्चन में सर कोई लॉजिक या प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो लेटर यहाँ वही लेटर यहाँ पे है, बस ये पोजीशन की क्या है अलग अलग है, ठीक है ना। पोजीशन की क्या है अलग अलग है, लेकिन जो जितने लेटर यहाँ उतने लेटर यहाँ है, तो पता चल रहा है पोजीशन बेस्ड है। तो कैसे किया गया है, देखो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। यानी कि इन 2 लेटर को बदल दिया गया है UH में, EMI को बदल दिया गया है IM में, DI को बदल दिया गया है ID में, DT को वैसे ही कांस्टेंट रखा है। DT को वैसे ही कांस्टेंट क्या है
रखा है। इसी तरीके से आप भी पेयर बनाइए, जैसे ऊपर किया गया है वैसे आप भी करिए। तो OP लिख सकते हो बदल कर, यहाँ पास IL लिख सकते हो, यहाँ पास IT लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो CS। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हमारा आंसर है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, है ना। एग्जामिनर है, कैसे भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है यहाँ पास फिजिक्स को, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए। फिजिक्स को CHIPSSY लिखा जाता है। हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा? हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा? ये आपको बताना है, हिस्ट्री क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, इस बार जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है। जो इनका अरेंजमेंट है वो क्या थोड़ा से डिफरेंस है। क्या है कि सर यहाँ पे इस बार अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट किया गया है, किसके हिसाब से? अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पास किया गया है। कैसे सर? देखिए, अल्फ़ाबेट में जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखा गया है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा गया है। जैसे कि आप फिजिक्स में देखा जाए तो फिजिक्स में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा अल्फ़ाबेट में? C आएगा, C को पहले लिखा गया है। फिर C से बड़ा लेटर कौन है? H, तो H को लिखा गया है। फिर H से बड़ा क्या है? I, तो I को लिखा गया है। फिर I से बड़ा क्या है यहाँ पास? P, तो P को लिखा गया है। फिर यस को, फिर यस है, फिर यस को बचा क्या? Y, तो Y को। इसी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, यानी यहाँ सबसे छोटा लेटर कौन सा है? तो सबसे छोटा लेटर कौन सा है आपका? I, तो I लिखा जाएगा। सॉरी, I नहीं है यार, H है ना। सबसे छोटा लेटर कौन है? H, तो H लिखा जाएगा। फिर कौन है? I, तो I लिखा जाएगा। फिर I से बड़ा कौन है यहाँ पास? I से बड़ा है भैया O, तो O लिखा जाएगा। O से बड़ा कौन है यहाँ पास? R, तो R लिखा जाएगा। R से बड़ा यस, यस से बड़ा T, T से बड़ा Y। तो जो हिस्ट्री कोडिंग है इससे की जाएगी, है ना। हिस्ट्री कोडिंग क्या है आपकी? इसके साथ की जाएगी। तो ये था सवाल। तो कभी कभी क्या है कि अल्फ़ाबेट भी क्या है, अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी क्या है आपको देखना पड़ जाता है सवाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 जो है देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में थैंक्स को क्या लिख दिया गया? SKNTHA। तो कह रहा भाई स्टॉपिड को क्या लिखा जाएगा? STUPID। स्टॉपिड को क्या लिखा जाएगा? ये आपसे क्या सवाल पूछ रहा है।
पूछ रही है भैया जनता आपसे, बताइए। पोजीशन पैटर्न का ही सवाल है ये। देखिए जो लेटर यहाँ वही लेटर यहाँ पे फ़र्क क्या है कि सर देखिए इन तीन लेटर को इधर लिखा SKN और इस 3 लेटर को TH लिख दिया। इसी तरीके से आपको करना, इन 3 लेटर को DIP लिखना है और इन 3 लेटर को लिखना है ESTU। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो सेकेंडों में आप अपना आंसर क्या है दे सकते हैं। आज का आखिरी और कोडिंग डिकोडिंग का भी आखिरी क्वेश्चन आइए लिख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये मैं प्रैक्टिस पेपर करवा रहा था। ठीक है, ये आपके SSC सीजल 2023 में जो बच्चों का एग्ज़ाम हो रहा अभी जो चल रहा है, 2 मार्च से स्टार्ट हुआ, 7 मार्च तक चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द बेसिक से हर एक चैप्टर को थ्योरी वाइज पढ़ाया जाएगा और वो भी एक मास्टर बैच लॉन्च होने वाली है। इसके लिए टीम हमारी काम कर रही है, तो अब ये बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है एक मास्टर बैच की, जो कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है यूट्यूब में। बहुत जल्द फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। आपको इतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे विद कंसेप्ट के साथ और साथ ही साथ ट्रिक के साथ, और यही बताया जाएगा कि ट्रिक कहाँ पास यूज करनी है, कहाँ पे ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, और लिमिटेशन ऑफ ट्रिक जरूर बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है ट्रिक के नाम पर कुछ भी आपको बता दिया जाए और कहीं भी आप अप्लाई करें और वो आपका वहाँ पास काम न करे। तो मास्टर बैच की प्लानिंग हो रही है और बहुत जल्द आपको अनाउंस, बहुत जल्द आपको मेरे ही ज़रिए जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सर कब से स्टार्ट होने वाली है। इस पे हम काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे पूरा रीजनिंग के बारे में बहुत सी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है आपको। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ फ्लावर है, फ्लावर को UOLDVI लिख दिया गया है, तो टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको अपोजिट लेटर भी याद करवाया था। 4 F का अपोजिट कौन होता है U, लव L का अपोजिट O, लव O का अपोजिट L, ड्यू W का अपोजिट D, इवनिंग E का अपोजिट V, इंडियन रेलवे R का अपोजिट I। यानी सर यहाँ पे सिंपल से अपोजिट लेटर लिख दिए गए हैं, अपोजिट लेटर लिख दिए गए हैं। तो अपोजिट लेटर जब लिख दिए गए भाई, तो हम लोगों को भी जो है अपोजिट लेटर के हिसाब से आंसर देना। GT रोड G, इवनिंग, इंडियन रेलवे, मैन, इंडियन रेलवे, मैन, A to Z, लव। तो ये आंसर आ गया लव। ठीक है, तो दोस्तों अब जा कोडिंग डिकोडिंग आपकी कंप्लीट हुई। मैंने अब इतना भी अगर आप पढ़ के जाते हैं, अभी तक जो अभी 4, 5, 6, 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैंने जितना कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ा दिया आप उतना पढ़ लेंगे ना, उससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है, मतलब बच्चों से पूछा गया है, तो जो फीडबैक आ रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन जो SSC सीजल में है, तो जैसे प्री में आए थे क्वेश्चंस वैसे ही आ रहे हैं। और थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेंगे। मैं अभी तो पढ़ा नहीं पाया सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन अब जो मैं नई बैच लाने वाला हूँ तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊँगा और लेवल आपको दूंगा बैंकिंग तक का। तो नो डाउट कि यहाँ पे किसी प्रकार की पढ़ाने में कमी रह जाएगी। कोशिश करेंगे हम कि आपको जो है फुल कंटेंट दे सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकें। प्लानिंग हमारी हो रही है, टीम उस पर काम कर रही है, तो बहुत जल्द ही जो है हम आप नया बैच लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।